डियर यूट्यूब चैनल राहुल मिश्रा पे स्वागत करता हूँ। आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। एक कहा जाए टिप्स, एक कहा जाए गाइडेंस और एक कहा जाए तो सजेशन कि आप लोग को स्टाफ नर्स का जो एग्ज़ाम 30 से शुरू है उसमें आप लोगों को किन बातों को ध्यान रखना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात है कि आप लोग को पता है, पूरा सिलेबस पता है, पूरा आपको तरीका पता है कि एग्ज़ाम में क्या होगा। आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपके सामने डिस्प्ले होगा। बहुत सारे लोगों को कंप्यूटर पर दिक्कत आते हैं, तो आपको दो तीन चीज़ें ध्यान रखना है। सबसे पहले आप जाएंगे, आपका बायोमेट्रिक हो जाएगा। आपको जो है क्या होगा कि आपका सीट मिल जाएगा, सिस्टम मिल जाएगा और वहाँ पे जाके आप बैठ जाएंगे। ठीक है, तो आपको जो है वहाँ पे जब टाइम हो जाएगा लॉगिन करेंगे तो आपको वहाँ पे देता है कि आप कौन सा जो है लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, और चूज करने के बाद जब आप एग्ज़ाम शुरू करते हैं वहाँ भी ऑप्शन होता है कि आप चाहें तो उस क्वेश्चन को इंग्लिश में भी देख सकते हैं और चाहें तो उस क्वेश्चन को आप जो है हिंदी में भी देख सकते हैं। दोनों ऑप्शन एग्ज़ाम के दौरान भी रहता है कि आप जो है बदल सकते हैं। समझ गए, हिंदी या इंग्लिश। अगर मान गए कोई क्वेश्चन आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा तो उसको इंग्लिश में देख सकते हैं, अगर इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा तो उसको हिंदी में देख सकते हैं। तो ऑप्शन वहाँ पे रहता है। समझ गए, आप देख लेंगे और कर लेंगे। दूसरी चीज़ें, आपको हद से ज़्यादा निगेटिव मार्किंग नहीं करना है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है, ख्याल रखना है। 1/4 निगेटिव मार्किंग है। अगर ज़्यादा गलती करेंगे तो आपके सही में से कटने लगेंगे। तो इन चीज़ों को ख्याल रखना है कि निगेटिव मार्किंग, हाँ 2 4 5 अगर निगेटिव हो जाए चलेगा, 10 15 20 निगेटिव करेंगे तो फिर वहाँ पे दिक्कत आपको आने लगेगा। अगर 10 आप निगेटिव कर दिए मतलब आपका जो है 2.5 नंबर सीधा जो है सही वाला में से कट जाएगा। तो आपको ख्याल रखना है। 20 कर दिए तो समझ लीजिए 5 आपका गया। 20 अगर गलती हो गया तो 5 आपका सही में से गया। तो इस हिसाब से आपको रखना है। हाँ, थोड़ा सा डाउटेबल क्वेश्चन होता है जहाँ पे आप कंफ्यूज कर जाते हैं, तो वहाँ पे 2 4 5 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे आप मारेंगे तो आपको बेनिफिट आउट भी आपको मिल सकता है। तो अब ऐसा नहीं है कि उस चक्कर में सारे क्वेश्चन को मार देंगे, तो फिर तो गलत का संभावना ज़्यादा हो जाता है, सही का संभावना कम ही रहता है। तो निगेटिव ज़्यादा आपको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, आप वहाँ पे जाएंगे, आप सिस्टम में बिल्कुल आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, एक्स्ट्रा दिमाग सिस्टम के साथ नहीं लगाना है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी उसमें दिक्कत आ गया तो फिर आपका एग्ज़ाम बाधित हो जाएगा, समय बर्बाद हो जाएगा। तो आपको सिस्टम के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है। बस आपको माउस रहेगा और सामने क्वेश्चन आएगा, उसको टिक कर करके सेव एंड नेक्स्ट आता है। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट जरूर करेंगे। सीधा नेक्स्ट करेंगे तो क्वेश्चन नेक्स्ट हो जाएगा, सेव नहीं होगा। तो जो आप आंसर क्लिक किए हैं उसको सेव एंड नेक्स्ट जरूर करेंगे, तभी सेव होगा और आगे वो बढ़ेगा। तो ये चीज़ें होता है। बहुत लोग क्या करते हैं, उनको पता नहीं रहता है, फर्स्ट टाइम एग्जाम देते हैं तो सीधा जो है टिक किए नेक्स्ट पर बढ़ गए, टिक किए नेक्स्ट बढ़ गए। तो वैसे में आप जो आंसर दिए हैं वो आंसर जो है सबमिट नहीं होता है, वो टिक जो है आपका सबमिट नहीं होता है, सीधा नेक्स्ट बढ़ते चले जाते हैं। और ऐसे में पता चलता है लास्ट में चलकर कि जा मैंने तो क्वेश्चन पूरा मार दिया लेकिन एक भी क्वेश्चन का आंसर सबमिट नहीं हुआ। ठीक है ना, इन चीज़ों को ख्याल रखना है। बाकी आप एग्ज़ाम सेंटर पर जाएंगे तो आपको डायरेक्शन दिया जाता है वहाँ पे कि कैसे क्या करना है, तो उन डायरेक्शन को, निर्देश को अच्छे से समझना है। दूसरी चीज़ें, आप लोग निगेटिव नहीं करेंगे ज़्यादा एकदम। दूसरी चीज़ें देखा जाता है कि लोग उलझ के रह जाते हैं क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन उनको नहीं आया उसी क्वेश्चन में वो उलझ के रह जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आपके पास समय एक पर्याप्त समय है, जितना समय दिए गए हैं अदर एग्ज़ाम में इतना समय नहीं दिए जाते हैं और वहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी होता है, फिर भी इतना समय नहीं दिया जाता है। लेकिन आपके स्टाफ नर्स में काफ़ी ज़्यादा समय दिया गया है और आप अगर कोई क्वेश्चन आपको फंसा ले, कोई क्वेश्चन आपसे दिमाग ज़्यादा खपाने लगे, वैसे क्वेश्चन को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आगे बढ़ जाना है। क्योंकि आप बनाने के बाद भी आप जो है रिकैप कर सकते हैं, क्वेश्चन को देख सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन का आप आंसर नहीं दिए हैं, कौन सा दिए हैं, ये सब दिखता है। तो आप जो है वहाँ से जो क्वेश्चन का आंसर नहीं दिए रहेंगे दोबारा से उसको क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में ही आप जो है एक ही क्वेश्चन में 5 मिनट 7 मिनट समय देने लगे, पढ़ने लगे, समझने लगे तो फिर हो गया मुश्किल है। 85 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन में ही आपका समय बर्बाद चला जाएगा। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, मैथ रीजनिंग ये सब कुछ है नहीं, तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाना होगा नहीं। बस जो क्वेश्चन आएगा थोड़ा सा पढ़िएगा, हो सकता है कुछ समझने वाला दे दे थ्योरिकल, तो उसको समझकर टिक मारिएगा। समय इतना ज़्यादा है कि आपको एक भी क्वेश्चन जो है छूटेगा नहीं अगर अच्छे से बनाएंगे तो। ठीक है ना,
निगेटिव मार्किंग पर ध्यान रखना है। अब सवाल आता है कि जैसे हम क्वेश्चन बनाना स्टार्ट किए, ठीक है, और हमको 100 में से 60 ही ऐसे हैं जो हमको कन्फर्म आ रहा है, कन्फर्म आ रहा है। तो देखिए, अगर आपको 100 में से 60 कन्फर्म आ जा रहा है और उसके बाद आपको लगता है कि मैं मारूंगा तो गलत हो जाएगा, निगेटिव में चला जाएगा, तो अगर 60 पर आप कन्फर्म है कि मेरा 100% एकदम 60 एकदम एग्जैक्ट सही है, तो 60 बनाकर ही छोड़ दीजिएगा, ठीक है, 60 बनाकर ही छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अगर मान के 60 के बाद आप 20 और मार दिए, डाउट में 20 मार दिए, हो सके 20 में से 10 सही हो जाए, 10 गलत हो जाए, तो 10 70 हो जाएगा, और उसमें से भी 10 जो गलत हुआ है हाई नंबर कट जाएगा, ठीक है। हो सकता है मैं 50-50 बता दिया सही होने का, हो सकता है 20 में से 5 ही सही हो, 15 गलत हो जाए, ये पॉसिबल ज़्यादा होता है गलत होने का। तो कुल मिला के आप अगर कंफर्म हो जाए कि हमको 60, 65, 55 सही हो गया है, तो उसके बाद ज़्यादा आप रिस्क मत लीजिएगा, ज़्यादा निगेटिव में मत जाइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जनरल को छोड़ दिया जाए तो अदर जितने भी कैटेगरी है उनका 55, 60, 62 में सिलेक्शन होने का बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आप लोग इतना अगर मार लेते हैं जनरल के अलावा, जनरल के अदर जो कैटेगरी है, अगर आप लोग 60, 62, 58, 55 जो भी लोग जितना कर पा रहे हैं इस एरिए में एवरेज, तो आप लोग उतना करके, अगर लगता है कि अब मैं निगेटिव में चला जाऊंगा, अब मारूंगा, तो नहीं करना है वैसा। बस 60, 65 भी आपका सिलेक्शन का स्कोर होगा, समझ रहे हैं बातों को। तो इनसे ज़्यादा अगर नहीं बने तो मत बनाइएगा, निगेटिव में मत जाना है। रही बात जनरल का, तो जनरल का मैं कहूँगा कि आपको कम से कम जो है, आपको भी ज़्यादा कटअप नहीं जाएगा, लेकिन आपको 60 प्लस जरूर करना है। जनरल के जो भी कैटेगरी में है 60 प्लस आपको हर हाल में करना है, चाहे आप 62 कीजिए, 65 कीजिए, 68 कीजिए या 60 कीजिए। अगर आपसे 58 ही हो रहा है, 57 ही हो रहा है, तो आप उतना ही करके रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी किया जाना है। तो आप ज़्यादा, सीधा सीधा कहने का मतलब है, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, अगर आप 50-60 के आसपास अगर एकदम लगता है कि मैं सही बना लिया हूँ, तो उसके बाद नहीं आ रहा है, तो आप रिस्क मत लीजिएगा, उसके बाद आप रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि आप जितना बना दिए हैं 55, 60, 62 इतना, तो ये आपके सिलेक्शन वाला मार्क्स है, इतना पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप आगे बढ़ेंगे, आगे मारेंगे और गलत हो जाएगा, तो आप 55 मारे हैं, गलत हो जाएगा, उसके बाद जो भी मारेंगे गलत हो जाएगा, तो फिर आपके सही वाला में से कटने लगेंगे, तो और नंबर कम जाएगा। तो ये सबसे बेहतर है कि एक आप सेफ स्कोर अच्छे से कर लिए हैं, तो ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। और सेफ स्कोर स्टाफ नर्स के लिए 60 आपका सेफ स्कोर है, ठीक है ना। अगर सीबीटी में आप 60 कर ले रहे हैं, मतलब आपका चयन होने का उम्मीद बहुत ज़्यादा है, फिर ज़्यादा दिमाग इधर उधर दौड़ाने से मुश्किल हो सकता है और आप निगेटिव में जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, समझ गए। अब दूसरी चीज़, बचे हुए समय में कुछ टॉपिक है, जैसे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, टीकाकरण सारणी, ये पढ़ लीजिए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे डायग्नोस्टिक है, टेस्ट होते हैं अलग अलग, वो पढ़िए, ठीक है ना। वैल्यू वाला पढ़िए, जैसे इलेक्ट्रोलाइट में कौन से तत्व का, कौन से खनिज का बॉडी में कितना जो है मात्रा होता है, समझ गए ना, इलेक्ट्रोलाइट का, उस मात्रा को, वैल्यू को देख ले। जैसे सोडियम की कितनी मात्रा, पोटेशियम की कितनी मात्रा, समझ गए ना। तो इन सब, ग्लूकोज की कितनी मात्रा, हीमोग्लोबिन की कितनी मात्रा, LFT, KFT, इन सब के मिनिमम हायर वैल्यू को देख लीजिएगा, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आएगा। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। और ये ईयर वाला देख लीजिएगा, क्वेश्चन कौन किस ईयर में जो है स्थापित हुआ, ठीक है ना। डेट वाला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, और कंसेप्ट वाला जो लगेगा आपको कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, जो आपने अभी तक नहीं देखा है जिस टॉपिक को, उस टॉपिक को बचे हुए समय में आप देख लीजिए, ठीक है ना। तो मेरा यही सजेशन है, बाकी आप लोग को जो इच्छा कर सकते हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।